एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। और हम अब चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव पे। राष्ट्रपति का चुनाव होना है जुलाई में। अब उसके लिए चुनाव हो या आम सहमति बनाए जाए, बड़ा सवाल है देश के सामने। राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि साफ साफ किसी भी गठबंधन के पास या दल के पास अपने बूते पे राष्ट्रपति चुनाव जीतना बिल्कुल संभव नहीं है। सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। कौन बनेगा दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का अगला प्रथम नागरिक? रायसीना हिल्स के इस आलीशान महलनुमा बंगले में अगले 5 साल कौन रहेगा? कौन होगा भारतीय फौजों का अगला सुप्रीम कमांडर? कौन अगले 5 सालों तक राजपथ पर लेगा दुनिया के सबसे ताकतवर फौजों में से एक भारतीय फौज की सलामी? कौन होगा भारतीय गणराज्य का अगला प्रमुख? कौन बनेगा भारत का अगला राष्ट्रपति? हिंदुस्तान के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी गलियारों में समीकरणों की बाजीगरी का खेल भी शुरू हो गया है। वैसे मौजूदा वक्त में किसी भी पार्टी के लिए अपने दम पर राष्ट्रपति को चुनना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वोटों का आंकड़ा किसी एक पार्टी के पास नहीं है। न कांग्रेस, न बीजेपी और न ही वाम दल, न ही कोई अन्य पार्टी जो अपने बूते पर अपनी पसंद के किसी उम्मीदवार को रायसीना हिल्स तक पहुंचा सके। यानी इस आलीशान महलनुमा बंगले की चाबी किसी एक के पास नहीं है। अब तक के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव का चुनाव सिर्फ एक बार ही निर्विरोध हो पाया है। हालांकि कई बार चुनाव महज औपचारिकता भर ही थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। इस बार राष्ट्रपति वही बनेगा जो ज्यादातर दलों की पसंद होगा। ऐसे में आम राय बनाना सिर्फ जरूरी नहीं, जरूरत भी है। लेकिन आम राय बनेगी कैसे और किसके नाम पर, यह बड़ा सवाल है। जितने दल हैं उतने दबाव और उतने ही समीकरण और उतने ही दावे और उतने ही दावेदार भी। जो नाम अगले राष्ट्रपति के लिए चल रहे हैं उनमें प्रणब मुखर्जी, कर्ण सिंह, महात्मा गांधी के सबसे छोटे पोते गोपाल के गांधी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, मोहसिना किदवई, मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम, पूर्व लोकसभा स्पीकर PA संगमा, जसवंत सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री और बुजुर्ग अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल शामिल हैं। ये तमाम नाम दौड़ में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनमें से किसी एक पर आम राय बन पाएगी या फिर इनके अलावा वो कोई और नाम होगा जो फिलहाल चर्चाओं से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। ये कुछ नाम हैं और जो हालात हैं उस पर ये रिपोर्ट थी हमारी। अगर हम नजर डालें कि किस पार्टी या गठबंधन के पास किस तरह के वोट उनके पास है, सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो है, कांग्रेस के पास कुल वोट 3,30,485 है, जिसका वोट का मूल्य जो है, और 45,925 TMC तृणमूल कांग्रेस, DMK 21,780, NCP 23,850, RJD 10,350, NC 5,556, मुस्लिम लीग 4,456, JVM 3,352, AIMIM 1,744, BPF 2,808, केरल कांग्रेस 2,776, RLD 6,220, LJP 881। कुल वोट की जो मूल्य है वो है 4,59,483 है। कुल 30% वोट है। इसके लिए जरूरी है कि यूपीए के साथ सपा और बसपा आए। सपा और बसपा के बिना ये संख्या बिल्कुल अधूरी रहती है। सपा और बसपा के आने के बाद जो कुल वोट सपा के पास है वो 66,688 है और बसपा के पास 45,473 है। तो ये आंकड़े हैं यूपीए के जो पक्ष में जा सकते हैं। और अगर हम यूपीए के का जो दूसरा गठबंधन, यूपीए के खिलाफ जो गठबंधन है, भाजपा के द्वारा जो गठबंधन है NDA, आप
अगर एनडीए को देखें, इसमें बीजेपी के पास कुल 2,25,301 वोट का जो कुल मूल्य जो है उनके पास है। जेडीयू के पास 40,733 है। शिरोमणि अकाली दल के पास 11,564 है। शिवसेना के पास 18,495 है। जेएमएम के पास 4,584 है। एजीपी के पास 3,284 है और एचजेसी के पास 820 है। तो कुल वोटों की जो मूल्य है इनके पास वो 3,04,785 है, जो कुल 28% वोट एनडीए के पास है। तो ये और इसके अलावा कई और अन्य दल हैं जिसका कि महत्व और भी ज़्यादा है, और इस पे हम नज़र भी डालेंगे। सपा और एआईडीएमके, बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी, जेडीएस, सीपीआई। तो ये जो स्थिति है ये भी इनके पास भी कुल 24% वोट है, और ये 24% वोट जिसके पक्ष में ये टूट के किस तरह से ये समीकरण बनता है ये तय करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन, बीजेपी या कांग्रेस, एनडीए या यूपीए या एक सहमति से बनेगा। हम सबसे पहले जो नाम की चर्चा शुरुआत हुई, सबसे पहले शरद पवार ने कहा कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति अगला राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद बयान पे वो पलटे, उन्होंने कहा कि हमने आम सहमति की बात की। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नब्ज टटोलने वाले बयान मिले जिसमें कहा गया कि कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पे उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, उनको समर्थन कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव जी ने कि नहीं, अभी हमने कोई फैसला नहीं हुआ है। अब ये राजनीतिक जो समीकरण तमाम जो स्थिति है इसके लिए कोशिश जारी रहेगी। आपको हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि जो अन्य दल हैं उनके पास क्या वोट हैं जो निर्णायक हो सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी समाजवादी पार्टी जिसके पास 66,688 वोट हैं, और एआईडीएमके जिनके पास 36,920 हैं, सीपीएम जो 36,752 है, बीजेडी 29,507 है, बीएसपी 45,473 है, टीडीपी 19,808 है, जेडीएस 6,138 है, सीपीआई 11,200 सीपीएम, और इसके अलावा पीडीपी के पास 1,584 है, एएफबी के पास 3,785 है, आरएसपी के पास 2,777 है और टीआरएस के पास 3,192 है। जो कुल वोट की कीमत जो है, एक मूल्य जो है वो है 2,63,824, और ये 24% वोट है। सबसे पहले हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि ये आपने जो बयान जारी किया और फिर उस बयान के बाद फिर पलटे, इसके पीछे क्या रणनीति थी? क्या आप टेस्ट कर रहे थे वाटर? रणनीति कुछ नहीं है, वाटर टेस्ट नहीं, वाटर टेस्ट नहीं है। वी आर सीरियस अबाउट इट कि एक कंसेंसस बने। नहीं, आर यू सीरियस अबाउट कंसेंसस, आर यू सीरियस अबाउट कलाम साहब? हमने बहुत साफ इंडिकेट किया है कि हम एक ऐसी छवि के व्यक्ति को सामने लाना चाहते हैं जो देश के लिए मुफीद साबित हो चुका है, जिसने देश को कुछ कंट्रीब्यूट किया है और उनके कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व में बिल्कुल व्यापक रूप से सामने हैं। लेकिन फिर लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि तो हमने एक नाम उनका से सामने लाए हैं कि ठीक है इसको और किया जा सकता है, लेकिन उसको फैसला तो नहीं कहा जा सकता ना। नहीं, हमने सिर्फ एक नाम सुझाया भर है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और कंसेंसस की बात माननीय मुलायम सिंह जी ने भी कही है कि कंसेंसस होना चाहिए। पहले हम समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने जो बयान दिए हैं हम आपको दिखाते हैं। हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी में फैसला करें, ये तो कोई अभी बातचीत से समझ नहीं हुई। और अभी जल्दबाजी क्यों आपको? अभी काबिल बहुत देर है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बहुत समय है। अभी जल्दबाजी क्या कर रहे हैं आप? जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आपने सुना, सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी क्यों कर रही हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे फैसला लिया जाएगा। और शाहिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पहले जो कहा था उसके बाद की प्रतिक्रिया जो उनकी है वो आपको हम दिखाते हैं। हमने राष्ट्रपति पर कोई नाम तय नहीं किया। मुझसे अगर ये पूछा गया कि अगर सब सहमत हैं किसी नाम पे, तो हमने कहा अगर सब सहमत हैं तो हम भी सहमत होंगे। मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि किसी नाम पर
पार्टी ने कोई सहमति नहीं है, ना पार्टी ने इस पर अभी कोई फैसला लिया है। मैंने कलाम का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि अगर कलाम के ऊपर सबकी सहमति होगी तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अंग्रेजी में शब्द यूज किया था मैंने, वी विल नॉट बी एवर्स टू इट। अब अगर मीडिया एवर्स का मतलब ये समझता है कि हम समर्थन कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, या आपत्ति का क्या मतलब समझता है। तो मैंने भी यही कहा है कि हमने कोई फैसला नहीं किया, किसी नाम पे कोई फैसला नहीं हुआ है। शाहिद सिद्दीकी साहब अचानक मीडिया के ऊपर बोले कि मीडिया ने हमने कुछ कहा, मीडिया ने, उन्होंने क्या कहा था पहले आप खुद देख लें। शरद पवार जी ने ये कहा है कि जो अगला राष्ट्रपति हो वो गैर राजनीतिक होना चाहिए। ये अच्छा उनका सुझाव है, लेकिन हमारा कहना यह है कि राष्ट्रपति राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए। वो किसी एक पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये हमारी एक बुनियादी बात है। और मुलायम सिंह जी ने 2002 में इसी के तहत डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम रखा था, और हालांकि हमारा मतभेद था एनडीए से और भाजपा की सरकार से, लेकिन भाजपा ने उनके इस सुझाव को माना था। और अब्दुल कलाम साहब देश के बहुत ही सर्वप्रिय और बहुत ही सम्मानित राष्ट्रपति साबित हुए थे। और आज भी अगर उनके नाम पर कोई आम सहमति होती है और सारे दल उस पर सहमत होते हैं तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उसका समर्थन कर सकते हैं। बिल्कुल मशरूत है। नहीं आप एक तो इनसे सवाल नहीं ये पूछा गया कि आप उस पे आपत्ति है या नहीं है, समर्थन। उन्होंने कहा ये तो पता नहीं कि सवाल पूछा गया। नहीं आप खाली ये पहले पूरे बयान को, इस बीच में कोई सवाल नहीं, इस बीच में कोई सवाल नहीं है। तो सवाल ये हो सकता है पहले ही सवाल का दूसरा पार्ट लेना। सवाल ये है कि आखिर इस मामले को लेके गंभीरता से, जिस गंभीरता से ये राजनीति क्यों हो रही है इस मामले पे, मेरी भी ये समझ में नहीं आया। माननीय मुलायम सिंह जी ने फरमाया वहां कि जल्दी क्यों है। उन्होंने फरमाया अभी 3 महीने का पूरा समय है, हम सब लोग अभी से इस चर्चा में पड़े क्यों है आखिर। ये बयान आने के बाद चर्चा, शरद पवार जी ने ये बयान दिया, फिर आपके पार्टी के नेता उन्होंने कहा कि हमें आपत्ति नहीं होगी, खुशी होगी, और इस पे सहमति हमने बनाई थी और हमने इसका इनिशिएट किया था। तो एक संकेत देने के बाद मीडिया को, इसमें मीडिया की क्या गलती है? गलती की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया इतना इंटरेस्टेड अभी से क्यों है, जिस चीज के लिए भी 3 महीने हैं। शरद पवार जी से भी सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद शाहिद सिद्दीकी साहब से सवाल पूछा गया, ये सवाल करेंगे तो जवाब दिया जाएगा ना। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, तो कोई जवाब तो दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। मुलायम सिंह जी ने भी जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि इस पे जल्दी नहीं करना है और इस पे हम फैसला हमने नहीं लिया है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि इस पे हमने ये किया था और अब फिर से होगा तो हमें आपत्ति नहीं होगी, हम इसका समर्थन करेंगे। फिलहाल क्या आपत्ति नहीं होगी, ये उन्होंने कहा कि कोई कंसेंसस अगर बन सकता है अगर के साथ तो हम भी उसका समर्थन करने हमने ये किया था, उन्होंने हवाला दिया तो साफ जाहिर है। विमला जी आप कैसे देखते हैं इस पूरे चीज को? बहुत कम शब्दों में आप बताएं हमें। मुझे यही कहना कि 3 महीने पड़े हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो मैं बीजेपी ने तो अभी कुछ बयान ही नहीं दिया है। मेरे जैसे छोटा नेता को आप यहाँ बुला के नहीं पूछना चाहिए था, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से सवाल करिएगा। चलिए अन्य नेता है लालू प्रसाद यादव और मायावती जी ने क्या बयान दिया है, पहले आपको वो दिखाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को ही अपग्रेड करके उनको बनाना चाहिए। बहुत एक्टिव आदमी है, डायनामिक है, बढ़िया से चलाए हैं। ये बता रहे हैं, उन्हीं के विषय में बता रहे हैं। He is able and competent. His performance is very best, so he may be upgraded. अभी इसके बारे में तो सोच समझ के ही मैं जवाब दूंगी, क्योंकि पहले उम्मीदवार का तो डिसाइड हो जाए कि कौन उम्मीदवार आ रहा है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसी नाम की कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बेहतर स्थिति यही होगी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बने जिस पर कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक कंसेंसस बन जाए। अब कंसेंसस की बात भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि कंसेंसस बनाएगा कौन और किस नाम पे कंसेंसस बनेगा। समाजवादी पार्टी के
तरफ से जो बयान आया है उस पर फिर यू टर्न लिया गया, फिर उसके बाद शरद पवार जी ने बयान दिया, उन्होंने भी यू टर्न लिया। इसमें से कई यू टर्न और भी होने वाले हैं, कई लोग टर्न करेंगे, कई लोग इस पर निर्णय और फैसला आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक वो अपने आप को बिल्कुल देखेंगे कि इस लेन देन में कौन कौन से लाभ या हानि राजनीतिक हो सकता है। इस बात की पूरी तसल्ली से इस बात का राजनीति है, उसमें रणनीतियां तो बनती हैं, उसमें रणनीति प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति पद के लिए राजनीति के लिए राजनीतिक रणनीति बने, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अच्छा आदमी नहीं, एक अच्छा आदमी या एक पार्टी के लिए कितना फायदा या कितना नुकसान, पार्टी को फायदा नुकसान कर रहे हैं। हम स्टेट में पूरी सरकार चला रहे हैं, हम लोकसभा में नहीं बैठे हैं, हम फिर और विमला जी आपको लगता है कि तमाम दल जो है, इतने सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, बहुत सारे दल है, बड़े दल भी है जिनका वोट बहुत अहम है। एक तरफ बीजेपी के पास अपने अपने बूते पे ये नहीं कर सकती, कांग्रेस भी नहीं कर सकती है, इसमें ये राजनीतिक लेन देन और कहीं ना कहीं जो बार्गेनिंग होगा वो बहुत हेवी होने वाला, बहुत ज्यादा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में मुझे लगता है कि खुला दिमाग है, बड़ी अच्छी तरह से सोचते हैं। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने अगर नाम सुझाया था और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगा था कि तो उन्होंने उनको बना दिया। तो ये ज्यादा तो ये जैसा इन्होंने अभी उसी नाम को आगे किया, लेकिन फिर वो यू टर्न लिए, तो लगता है कि पार्टी का मुझे लगता है इसमें ज्यादा रोल रहेगा कि किस किस का वो बात मानेगी। जैसे उस समय में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रहा था रोल, वैसे अभी कांग्रेस। आप दोनों से एक छोटा सा सवाल हम जानना चाहते हैं, बहुत कम शब्दों में, राजनीति जो है खास करके लेन देन का, बार्गेन का, कितना हावी रहेगा सहमति बनाने में? नहीं, हमको तो कुछ लेना देना है नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा नहीं, लेना देना तो सब, एक अच्छा आदमी जिसका राष्ट्रीय कैरेक्टर हो। यही बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, यही बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। वो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन यही बात ममता बनर्जी भी कहेंगी, यही बात तमाम दल के नेता कहेंगे। लेना देना इसमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग कितना होगा? पॉलिटिकल बार्गेनिंग की गुंजाइश क्या है? नहीं है गुंजाइश, कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं होगी। हम सीधे से एक स्वच्छ शख्सियत को वहां, चलिए उसकी मर्यादा विमला जी सुशोभित करना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो ये सोच के करेगी कि अगले कांग्रेस सरकार जब करेगी तब देखेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे रुश्दी के रचनाओं पर रिसर्च का विरोध क्यों।